छोड़ो। कोई पास में नहीं आएगा, कोई पास में नहीं आएगा वरना शूट कर दूंगा। कोई पास में नहीं आएगा, शूट कर दूंगा। तुम्हें गन चलाना भी आता है? नहीं। कितनी बड़ी बेवकूफ हो तुम यार। आगे मत आना, बोल देता हूँ। देखो आगे मत आना। आज तो मुझे त्योहार जैसा लग रहा है, सारे चोर एक ही जगह पर मिल गए। बहुत खुशी की बात है मेरे लिए। हे राजवीर, इतने दिन तुझसे डर कर कोई गवाह नहीं बना ना, अब ये गवाह बनेगा। मैं इन्हें गवाह बनवाऊंगा। मिनिमम तुझे 100 साल तो सजा दिलवाऊंगा, और अगर उसके बीच मर गया तो तेरा नसीब। Thank you. Shake hand, though. Thank you, sir. You're under arrest. चलिए आइए, रोमियो जूलियट। मैं तुझे अभी अरेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि अगर तुझे अरेस्ट करना है तो तुझे पहले बचाना पड़ेगा, और ये मुझे पसंद नहीं है। समझ जा कि तेरी बैड लक से तू बच गया। कल वारंट लेकर मैं तेरे घर पहुंच जाऊंगा। गुड बाय, हैप्पी जर्नी। रामू कहाँ है? घर पे गया है। किसके घर गया? किसके मतलब? आप ही ने तो कहा था कि घर घर जाके पेपर बांटना। पहले भी तो कहा था, उसने किया क्या? मतलब आज भी नहीं गया है? फिर खाने के लिए भी नहीं आएगा? हाय ब्यूटीफुल। क्यों माँ, क्या हुआ तुम्हें? किस लिए इतनी सीरियस हो? वापस आपके हस्बैंड के साथ झगड़ा हुआ क्या? अरे बाप रे, इतने सारे कपड़े धोए। दिखाओ, आपके हाथ दिखाओ तो। जानू, ये सारे प्रॉब्लम्स जल्द ही सॉल्व हो जाएंगे। कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन, आटा पीसने के लिए मिक्सर ग्राइंडर, उस आटे को ताजा रखने के लिए फ्रिज। ओके? वो सब खरीदने के लिए तुझे पहले नौकरी करनी पड़ेगी। इंटरव्यू का क्या हुआ? नहीं गया पिताजी। क्यों? पगार कम है इसलिए। तेरी पढ़ाई भी तो कम है ना, बीकॉम 3rd क्लास। रामू एमए गोल्ड मेडलिस्ट, जातीय स्थाई में 2 बार अच्छे उपाध्यक्ष का अवार्ड, 37 साल की सर्विस में मुझे 1500 रुपये पगार मिलती है। अब बताओ, तुम्हारी जो क्वालिफिकेशन है उसके लिए कितना चाहिए? पिताजी, मैं छोटे मोटे काम नहीं कर सकता। सुबह 9 बजे ऑफिस जाओ, शाम को 6 बजे वापस आओ, महीना भर पगार के लिए वेट करो, और नहीं मिली तो कर्जा मांगो। मतलब तुम नौकरी ही नहीं करोगे? आप नौकरी करने को कह रहे हैं, मैं बिजनेस करना चाहता हूँ। आप पगार की सोच रहे हो, मैं नाम कमाने की सोच रहा हूँ। ऐसी सोच जब तक रहेगी तुम कुछ नहीं कर पाओगे। आपने क्या कर लिया पिताजी? इतने साल नौकरी करके आपने क्या कमा लिया? रहने को खुद का घर है क्या? बैंक में बैलेंस है क्या? गांव में इज्जत है। आज भी जब मैं बाहर निकलता हूँ, मास्टर जी कहकर खड़े हो जाते हैं, मुझे प्रणाम करते हैं। आज अगर उन्होंने तुझे नौकरी के लिए हाँ कहा है तो इस स्कूल मास्टर की इज्जत की वजह से ही। रामू,
सपने अच्छे समझ कर आंखें बंद कर लेने से बाहर की दुनिया कैसी कभी नहीं समझोगे। इतने दिन माँ की तरह समझाया, अब पिता की तरह कह रहा हूँ, कल इंटरव्यू के लिए जाओगे और नौकरी ज्वाइन करोगे। दैट्स फाइनल। सब कुछ ठीक है, लेकिन फिगर में कमी है। कुछ अलग चाहिए, ट्राई करो, हो जाएगा। प्रीति, तुमसे एक बात कहूँ, यू शेप की कटिंग तुम पर अच्छी नहीं लग रही है। सॉरी, वैसे मैं मजाक कर रही थी। एनीवे, थोड़ी लिपस्टिक लगा लो, आईब्रोज का शेप चेंज कर लो। वैसे ही लोग तुम्हें आदमी जैसा कहते हैं। कल तेरी एंगेजमेंट है ऐसा कह रही हैं। कौन? सासू माँ। वो अब तक जिंदा है क्या? चुप कर, सुन लेंगी। और नहीं तो क्या माँ, फ्यूचर मिस इंडिया हूँ मैं। किसी फोन करने वाले गधे के गले में बांधना चाहती हूँ। उसके लिए मेरी ये लास्ट वार्निंग है। अगर फिर से मेरी शादी की बात की तो मैं उसका मर्डर कर दूंगी। देखो ना माँ, कल शहर में मिस इंडिया के लिए सिलेक्शन होने वाले हैं। एक बार जाने दो ना प्लीज प्लीज प्लीज। अंदर जाने देंगे क्या? अंदर नहीं जाने देंगे? माँ आप क्या जानो, आपकी बेटी कितनी खूबसूरत है। कल मैं रैंप पर चलूंगी तो देखने को हजारों लोग आएंगे। एक तरफ जर्नलिस्ट ताली बजा रहे होंगे तो दूसरी तरफ कैमरामैन फोटो खींचेंगे। जब प्रेस वाले आकर मुझसे बात करना चाहेंगे तो मैं कहूँगी मेरा मूड नहीं है। और आप जब मेरे लिए खाना लेकर आओगी तो अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। माँ को खाना खिलाने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। या लक्ष्मी, पापा पापा पापा, क्या हुआ बेटी? प्लीज ना पापा, मम्मा से कहो ना, मुझे शादी ठीक है नहीं बेटी। करनी अरे है। ठीक है। बोलो ना आप उनसे, अच्छा, ठीक प्लीज है। ना पापा, ठीक है, मैं कहो ना, कहूंगा कहो ना। ज्योति, ज्योति, कल एंगेजमेंट में अपनी सारी फ्रेंड्स को बुलाओ, ठीक है ना? खाना भी है, बता देना। माँ, थोड़े दिन रुकने के लिए कह रही है। कौन कह रहा है? लक्ष्मी। किसको कब क्या करना चाहिए हम अच्छे से जानते हैं। तुम्हारी सलाह की कोई जरूरत नहीं है। हमारे खानदान में सब बड़ों का कहना मानते हैं। 1 साल बाद मैं जीऊंगी या मरूंगी कौन जानता है। माँ, ठीक है, मेरे मर्दे की बात करने चाहते हो तो बताओ, तुम्हारी मर्जी से करते हैं। क्यों रे? हाँ। कल लड़के वालों को स्टेशन से लाने के लिए बात हुई कि नहीं? नहीं माँ। पहले वो जाकर काम देखो। हाँ। पापा ये क्या है? पापा ये मेरी लाइफ है, मेरी मर्जी के बिना ये शादी कैसे हो सकती है? पापा सॉरी बेटा, तुम अपनी दादी को जानती हो ना। लक्ष्मी, मैं जाकर जरा कार का काम देखता हूँ। पापा, माँ, एक्सक्यूज मी, हाँ? आप थोड़ा सा हट जाएंगे? ओके। थैंक यू। थैंक्स। एक्सक्यूज मी सर, हाँ? थोड़ा हट जाएंगे? वहाँ इतनी सारी सीट्स खाली है ना? ये मेरी सीट है। हाँ? थैंक्स जी। बेचारा विंडो सीट के लिए रो रहा होगा। मैडम आप यहाँ आ जाइए। सॉरी जी। नहीं, आप बैठिए। सर, आप बहुत अच्छे इंसान लग रहे हैं। देखा सर, 5 मिनट की मुलाकात में मैं आपको अच्छा लगने लगा। 5 साल से मैं उसके साथ रह रहा हूँ, वो क्यों नहीं समझी मेरी फीलिंग? बीवी से झगड़ा हुआ है क्या? हाँ जी, इसीलिए तो घर से भागकर आया हूँ। हाँ? इतना झगड़ा हुआ? किस बात को लेकर सर? अरे
शादी होकर 5 साल भी नहीं हुए, मेरे पास नौकरी नहीं है बोल के परेशान करती है। वो क्या है कि मैं गरीब हूँ, उसके बाप के पास बहुत पैसा है। वैसे मैं एक बात पूछता हूँ, सारे मर्द क्या नौकरी करने के लिए पैदा हुए हैं सर? करेक्ट सर। थैंक्स सर। तो अब क्या करने का इरादा है? कुछ दिन कहीं जाकर विश्राम करना चाहता हूँ। कहाँ पर? दद्दापुर, वहाँ मेरे फ्रेंड ज्यादा हैं। सर बिस्किट। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। शर्माइए मत, लीजिए लीजिए। थैंक्स। मैडम हाँ? बिस्किट। नो थैंक्स। मेरा बैग। इतनी बेहोशी से कैसे सो गया यार? वो उसने बिस्किट खिलाया था सर। ओह, बिस्किट खिलाए? वैसे हाँ। कितने खाए? 2 सर। इसलिए तो इतनी गहरी नींद में सो गया। सूटकेस कैसा है? VIP का सूटकेस था सर, ब्लू कलर का था। मेरा ग्रीन कलर का था। तुम्हारा भी बैग खो गया? पर तुमने तो बिस्किट नहीं खाया था। तो क्या बिस्किट खाए बिना सो नहीं सकती क्या? हाँ, ये भी सही है। ठीक है, तुम्हारे बैग कहीं नहीं जाएंगे। रेलवे पुलिस को बताऊंगा, वो चोर को पकड़कर तुम्हारे बैग लौटा देंगे। टिकट का 300 रुपए दो। 300? ठीक है, जितना है उतना दो, मुझे वहाँ भी देना पड़ेगा। बाकी का बैग मिलने के बाद दे देना, ठीक है? ठीक है, तुम लोग इधर रुको, हाँ। मैं पता लगा कर आता हूँ। जी। हाँ ठीक है सर ठीक है। सर, क्या हुआ सर? कौन हो तुम? क्या प्रॉब्लम है? सर, हम लोगों के बैग चोरी हो गए। स्टेशन मास्टर को कंप्लेंट किया सर। स्टेशन का मास्टर मैं हूँ। हाँ? मतलब तो फिर वो कौन था? कौन था? वहाँ जाओ और देखो। हाँ? हाँ, वो तीसरे नंबर वाला था। ए, सर। पेपर पेन लेकर आ। अभी भी वहाँ क्यों देख रही हो? ये भी उनमें है क्या? वही देख रही थी। ये लीजिए सर। देखो, जो हुआ सो हुआ। नाम एड्रेस के साथ कंप्लेंट लिखकर ऑफिस में रख कर जाओ। जी। मिलेगा तो खबर भेज देंगे। ओके, सर। हेलो। मेरा बैग मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तुम बताओ, कंप्लेंट लिखता हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? जूली। जूली। तुम्हारे पिताजी का नाम और एड्रेस? कंप्लेन मत करो ना, वैसे भी बैग में कुछ नहीं है, पुराने कपड़े हैं, मेरा मेकअप बॉक्स नहीं गया, यही काफी है। ये किस लिए? मेकअप करने के लिए। ओह, तो तुम मेकअप करने वाली हो? नहीं, ये मेरे लिए है। तो फिर? मैं एक मॉडल हूँ। तुम मॉडल हो क्या? हाँ, दिखने में नहीं लगती क्या? नहीं लगती हो। सॉरी। मुंबई में मिस इंडिया सिलेक्शंस होने वाले हैं, मुझे इनवाइट किया गया है, उसी के लिए आई हूँ। ओह। बिस्किट सर। अरे जा यार, जा। बिस्किट ले लो, बिस्किट। बिस्किट तुम्हारी वीकनेस है क्या? सॉरी। कल तक वीकनेस थी, आज से एलर्जी है। तुम यहाँ कौन से काम से आए हो? गोल्ड बिजनेस के लिए। ओह, हाँ। सर, मैं 8वीं में 3rd क्लास में पास हुआ था, तभी उन दिनों मेरी माँ ने 5,000 रुपए की लेकर दी थी। प्योर गोल्ड है सर। मैं 30 सालों से ये धंधा कर रहा हूँ, एक नजर में बता सकता हूँ सोना असली है या नकली। तो फिर घिस क्यों रहा है? 300। सर 300। 300। अच्छा, आप गिरवी के लिए समझ रहे हैं? मैं इसे बेचना चाहता हूँ सर। मैंने खरीदने का रेट ही बताया। ये क्या है सर? अनजान शहर में छोटे बच्चे को इस तरह से ठगना तो गलत बात है ना सर? मैं जो कह रहा हूँ वो गलत नहीं है बच्चा, तुम जो कह रहे हो वो गलत है। पहली बात, ये ठगना नहीं कारोबार है। दूसरी बात, तुम छोटे बच्चे नहीं हो। थैंक्स। इस बाजार में आपकी एक ही दुकान नहीं है। ठीक है, ठीक है। नमस्ते भाया, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात है? ये ऐसा माल हम नहीं खरीदते। समझ गया सर, उन्होंने आपको फोन किया था ना? पढ़े लिखे लगते हो, इसीलिए समझा रहा हूँ बेटा। ऐसी चीज इस गली में कोई नहीं खरीदता, खरीदा भी तो ज्यादा दाम नहीं देगा। अगर बदकिस्मती से पुलिस ने तुम्हें बीच में पकड़ लिया और पूछा खरीदे हो या चुराए हो, तो तुम अपना ही बताओगे, और पूछेंगे इसका प्रूफ क्या है, तो तुम नहीं बता पाओगे। प्रूफ दिखाकर ले जाओ, एक अंगूठी रख लेंगे, तब ना अंगूठी मिलेगी और न 300 रुपए मिलेंगे। इसलिए जो कुछ भी इसका मिल रहा है इज्जत से रख लो, ज्यादा लफड़े में पड़ो मत। सर 200 ही है सर।
मैंने 200 ही दिए। क्यों? अब तो सोने का भाव गिर गया है, देखो। Please welcome Miss Jyoti. Give her a big hand. Wall to wall in the crowd, the people getting down. It's hot and I'm on fire. Look into my eyes, gonna give you my surprise. If you trust in me. थैंक यू, थैंक यू। वेलकम मैडम। रीना, कहाँ जा रही हैं आप? अंदर जा रही हूँ। एंट्री पास है? नहीं है। नहीं है तो नहीं जा सकती, जाओ बाहर। अरे भाई एक बार अंदर तो जाने दो, मैं अंदर जाकर एंट्री पास दिखा दूंगी। बगैर पास के अंदर नहीं जाने दूंगा। जाओ Please, जाओ please, जाओ, बाहर please, जाओ जाओ, आप जाओ यहाँ से। ये लो। लाओ। हाँ बंदरिया कहीं की। तू दिल पर मत लेना, रजनीकांत अमिताभ बच्चन के साथ भी पहले ऐसा ही हुआ था, बाद में सब अच्छा हो गया। देख लेना, एक दिन वही सब लोग आकर तुझसे कहेंगे आपका ऑटोग्राफ चाहिए। हाय, ये कौन है, ऐसे क्यों देख रहा है? हाय, हेलो। क्या तुम एप्लीकेशन देने आई हो? हाँ हाँ, अंदर नहीं जाने दे रहे हैं, आप उनसे बोलिए ना। बोलता हूँ बोलना ही क्या, एप्लीकेशन भी ले लेंगे, लेकिन कोई शर्त है? मतलब ऐसा ही कुछ समझो। क्या? आधा घंटा। नहीं समझी? एक आधा घंटा मेरे साथ बिताओगी तो एप्लीकेशन के साथ फाइनल में जाने का मौका भी मिलेगा। समझ लो कि मैं वहीं पर हूँ।